वर्ष 2002 में विश्व के मानचित्र पर एक नया देश पैदा हुआ। नाम था ईस्ट तिमोर। इंडोनेशिया को तोड़कर यह नया कैथोलिक ईसाई देश बनाया गया। वर्ष 2011 में एक और नया देश पैदा हुआ। नाम था साउथ सूडान। यह पहले सूडान का हिस्सा था। लंबे गृहयुद्ध के बाद यह सबसे नया देश बना। ईस्ट तिमोर और साउथ सूडान, इन दोनों ही देशों का बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। सैकड़ों साल से ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण का ये परिणाम था। इसके लिए चर्च ने स्थानीय जनजातियों को एथनिक, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल आधारों पर आपस में लड़ाया। एथनिक अर्थात जातीय, लिंग्विस्टिक अर्थात भाषाई और पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक। इस बात को हमने रेखांकित करके बताया ताकि आप समझ सकें कि चर्च का यही टेम्पलेट भारत में भी काम कर रहा है, लगभग हर राज्य में। ईस्ट तिमोर और साउथ सूडान बनाने के अभियान के साथ साथ ही एक और प्रोजेक्ट चल रहा था, तमिलनाडु को अलग ईसाई देश बनाने का। इसकी शुरुआत चर्च द्वारा प्रायोजित द्रविड़ आंदोलन से हुई। ईसाई मिशनरियों ने वर्ष 1916 में जस्टिस पार्टी नाम से एक संगठन बनवाया। कहा गया कि सारे सरकारी पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। ब्राह्मण सरकारी पदों पर इसलिए थे क्योंकि उनमें शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता थी। ब्राह्मणों के पास अन्य जातियों की तरह खेती की भूमि नहीं थी। मंदिरों के चढ़ावे पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। फिर भी ब्राह्मण विरोध की राजनीति शुरू हुई, जो हिंदू, हिंदी और भारत के विरोध तक जा पहुंची। स्वतंत्रता के बाद जस्टिस पार्टी का ही नाम बदलकर डीएमके हो गया। कुछ दिन पहले अन्नामलाई ने डीएमके के इस इतिहास की पोल खोली थी। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1950 के दशक में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री रहे सीएन अन्नादुरई ने अलग द्रविड़ नाडु देश की मांग शुरू की। द्रविड़ नाडु यानी द्रविड़ राष्ट्र। वे तमिलनाडु के अतिरिक्त दक्षिणी भारत के अन्य राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को मिलाकर अलग देश का सपना देख रहे थे। वैसे ही जैसे श्रीलंका में तमिल इलम बनाने का प्रयास चल रहा था। एलटीटीई के सरगना प्रभाकरण समेत पूरी टॉप लीडरशिप ईसाई थी। एलटीटीई को नॉर्वे के चर्च से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिला करती थी। उसके सारे नेताओं की नॉर्वे में प्रॉपर्टीज थीं। द्रविड़ नाडु के पीछे प्रोटेस्टेंट या इवेंजेलिकल चर्च का हाथ था। इसके कुछ स्पष्ट ऐतिहासिक सबूत हैं। सबसे पहले अमेरिकी और यूरोपीय प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने द्रविडियन आइडेंटिटी डिस्कोर्स यानी अलग द्रविड़ पहचान को स्थापित करना शुरू किया था। द्रविडियन वर्सेस आर्यन का नैरेटिव गढ़ा गया ताकि साबित किया जा सके कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर के लोगों से अलग हैं। तमिल पहचान को अलग सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी की तरह स्थापित किया गया। 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट कॉल्डवेल नाम का एक एंग्लिकन मिशनरी तमिलनाडु आया। वो सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द गॉस्पेल का सदस्य था। उसी ने एक थियोरी दी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की हैं। ये संस्कृत यानी इंडो आर्यन परिवार से अलग हैं। द्रविड़ भाषाओं का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खींची गई ये पहली विभाजन रेखा थी। रॉबर्ट कॉल्डवेल को भाषाविद अर्थात लिंग्विस्ट बताकर उसे एकेडमिक रूप से स्थापित कर दिया गया, जबकि वास्तव में वो एक ईसाई प्रचारक था। जो ईसाई मिशनरीज पूरे भारत को आर्य और द्रविड़ में बांट रही थीं, वे ही उत्तरी भारत में लोगों को सवर्ण, दलित और दक्षिणी भारत में
ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बांट रही थीं। कोई वैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं, किताबों में कोरी गप लिख दी गई ताकि भारतीयों को आपस में लड़ाकर ईसाई देश का सपना पूरा किया जा सके। भारत को उत्तर दक्षिण में बांटने का ईसाई मिशनरियों का खेल जब चल रहा था, उससे लगभग 100 वर्ष पहले चर्च ने ही हजारों तमिल बच्चों को गुलाम बनाकर गोरे ईसाई देशों में बेचा था। और उस स्लेव ट्रेड से जो मोटी कमाई हुई थी, उसी से अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। हमारा निवेदन है कि आप उसे अवश्य देखें। वेटिकन के पोप ने चर्च द्वारा गुलाम प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कुछ दिन पहले माफी मांगी थी। 200 वर्ष तक चर्च ने मानवता के विरुद्ध अपने पापों को छिपाने का प्रयास किया। इंटरनेट के आने के बाद जब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया, तो वो माफी मांगकर एक बार फिर से लोगों को झांसा देने का प्रयास कर रहा है ताकि धर्मांतरण अभियानों में कोई समस्या न आए। वर्ष 1876 से 1878 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी में भयानक अकाल पड़ा था। वो केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, अंग्रेजों की नीतियों ने उसे और भी अधिक भयावह बना दिया था। लोग मरते रहे, लेकिन भारत से अनाज का निर्यात जारी रहा। जब तमिल लोग भूख से मर रहे थे, तब उनके हिस्से का अनाज पश्चिमी ईसाई देशों का पेट भरने के काम आ रहा था। उस अकाल में 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, लेकिन उस बर्बरता के दोषियों ने नैरेटिव को सदैव अपने नियंत्रण में रखा। चर्च ने अपनी छवि ऐसी बनाई मानो वे ही तमिलों के असली हितैषी हैं। तमिलनाडु की ये कहानी पूरे देश के लिए है। हर राज्य, हर क्षेत्र में वे अपने षड्यंत्रों में जुटे हैं। हमें इतिहास पता होगा, तभी हम अपने वर्तमान को सुरक्षित रख पाएंगे। ईस्ट तिमोर और साउथ सूडान के उदाहरण हमारे सामने हैं। शत्रु और उसके षड्यंत्रों पर दृष्टि बनाए रखें, तभी हम उन्हें हरा पाएंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।